हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं, बढ़िया हैं। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कईयों का प्रश्न है, कईयों की बातें हैं, व्हाट्सएप में भी आता है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि हमें ये बीमारी है, हमें वो बीमारी है, हमें कोई ऐसा मंत्र बताइए, कुछ बताइए। मंत्रों में शक्ति होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं लोगों को ठीक नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर है कि अनुष्ठान के रूप में शास्त्रों में महामृत्युंजय इत्यादि जितने मंत्र हैं, हमने जितनों के ऊपर प्रयोग किया है, वो दवाई भी ले रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति इतनी बिगड़ी हुई थी कि बिल्कुल दवाइयाँ काम नहीं कर रही। कोमा में गया हुआ व्यक्ति वैसे ही हॉस्पिटल में है और कई दिनों से उसका इलाज तो डॉक्टर लोग कर ही रहे हैं। जब दवा से नहीं तब दुआ से, तब कॉन्टैक्ट हमने प्रयोग किया। लेकिन बात यह है कि फिर अपना 10-10 घंटे एक अनुष्ठान के तौर पर, एक संकल्प के तौर पर लेकर उसमें हमने रिकवरी देखी, बहुत अच्छा रिजल्ट जो डॉक्टर के। तो दवाई भी लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ अनुष्ठान, कुछ मंत्र, कुछ प्रार्थना, कुछ दुआ जो आप बोलते हो वो भी ज़रूर करना चाहिए। रही बात जो पुण्य होता है, वो पुण्य कोई साधु संत के पास जाते ही वो ठीक हो जाता है, तो लेकिन कर्म को काटते ही वो कर्म वो अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर कथाएं सुनो तो कोई आपको फूंक मार के चमत्कारिक रूप से ठीक नहीं कर सकता। बस यही होता, अपना किया हुआ भजन का, साधना का बल, मंत्र का जल के रूप में, कोई औषधि के रूप में अपने हाथों से उस मंत्र को बोलकर प्रार्थना करके जब किसी को दिया जाता है। विज्ञान बोलता है साइकोलॉजिकल, वो उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें काम करती है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों मिल जाते हैं। इस चीज़ को कोई अगर वैज्ञानिक रूप में अपने आप से सिद्ध करना चाहे तो ये भी मैं आपको बात बता दूं कि कई लोग ऐसे हैं जो कर तो सकते हैं, लेकिन शास्त्रों का नियम है कि इनका प्रदर्शन नहीं किया जाता और इनका कोई ऐसा विज्ञापन दिया नहीं जाता। जैसे स्वर्ण बनाने का ज्ञान, अब कोई मानेगा, ये विज्ञान मानेगा कि सोना भी बनाया जा सकता है, लेकिन है, इस चीज़ को सिद्ध कैसे कर लोगे? पारद होता है, पारद के ऊपर अगर हाथ लगाओ तो वो स्पंदन करता है, लेकिन वो पारद क्या जो दुकानों में मिलता है, बाज़ारों में मिलता है, उसमें भी कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई मंत्र का कुछ ना कुछ उसमें जो प्रभाव होगा, जो उसका निर्माण करने का विधि होगी, वो सामान्य रूप से तो नहीं है ना। तो पुस्तक प्रत्यायधीतम नाधीतम गुरु सन्निधो, पुस्तक से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं चलता। यहाँ पर पुस्तक में सिर्फ उसके संकेत हैं, लेकिन चलता तो गुरुमुख से। तो मंत्र है, जो भी मंत्र आप लेते हो उसको सही तरीके से नियम से फॉलो करके जपना शुरू कर दो। लेकिन इन्हीं वेदों में एक आयुर्वेद भी, अच्छे शास्त्र हैं, उनमें से आयुर्वेद भी एक शास्त्र है। आयुर्वेद में वनस्पतियों का वर्णन है और वनस्पति के साथ मंत्रों का भी विधान दिया गया है। दोनों चीज़ें साथ चलती है। अब जैसे भजन करना है, तो भजन करने के लिए जब यहाँ पर आप माला जप कर लो, माला जप से नहीं हो रहा तो कोई ग्रंथ पढ़ लो, ग्रंथ नहीं तो पूजन कर लो, कथा सुन लो। तो अलग अलग तरीके से, जैसे नवदा भक्ति है, किसी न किसी प्रकार से भक्ति भगवान को प्राप्त कर लो। तो ठीक होने के लिए भी एक मार्ग नहीं तो फिर दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ये सारे मार्गों का पर शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, शास्त्र के बाहर नहीं होना चाहिए। आजकल वही हो रहा है, उसके बाहर जाके फिर लोग बोलते हैं पाखंड है। पाखंड नहीं है, आपने समझा ही नहीं है, ठीक है ना। तो महामृत्युंजय के बीज मंत्रों का जप किया करें और अधिकार भेद से कौन सा जपना चाहिए, कौन सा नहीं जपना चाहिए, गुरुमुख से एक बारी मंत्र ले लेना चाहिए। आजकल ये भी एक बात हो गई है कि इसको कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी जप सकता है। तो ये बातें अपने अपने स्तर की हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं, लेकिन हमने जो बड़ों से सीखा, गुरुमुख से चलता है मंत्र, और मंत्रों को नियम से एक घर्षण करके जो आपकी सामर्थ्य हो, किसी के लिए करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो, और खुद के लिए करना चाहते हो तो करो। रोज़ एक संख्या बना लो। अब कभी कभी लोग बोलते हैं कितनी माला करनी है,
जितनी माला कर सको उतना बढ़िया है। एक माला फिक्स रखो कि इतनी माला, अगर बढ़ा सकते हो पर घटाना नहीं है। फिर समझ रहे हो, अगर कोई अनुष्ठान लेते हो तो ये चीज़ें हैं। आज इन्हीं चीज़ों को लोग बहुत प्रकार से, कहीं भी कोई जाता है तो उसके बाद भजन का बल होता है तो वहाँ से ठीक हो जाता है, तो वो भजन के उसके पुण्य के प्रभाव से होता है। लेकिन बार बार वहीं जाके ठीक होगा ये ज़रूरी नहीं है। एक बार दो बार, कोई किसी के ग्रह भी होते हैं, किसी के भाग्य भी होता है, ठीक है ना। फिर कैसे आपके खुद के कर्म भी हैं कि कोई आपके काम आ सके, कोई दूसरा आपके लिए कुछ कर सके। बहुत टिपिकल बातें हैं ये, एक दो शब्दों में समझाने का विषय है ही नहीं। इतने दो शब्दों में अगर पूरे संपूर्ण शास्त्र को समझाया जा सके तो फिर तो कहानी ख़त्म है। परंतु जो जो शरीर की जो गतियां हैं, ये प्रारब्ध के किए हुए संचित कर्म हैं जो पाप रूप में, रोग और दुर्घटना के रूप में सामने आते हैं। दवाइयाँ ज़रूर खाओ, आयुर्वेदिक खाओ या जो खाते हो जहाँ से आप ठीक हो सको, लेकिन मैं आयुर्वेद को प्रेफर करता हूँ। थोड़ा टाइम लंबा लेता, और ऐसा नहीं कि मैं दवाइयाँ नहीं खाता, मैं भी दवाई खाता हूँ, पर मैं आयुर्वेद को प्रेफर करता हूँ। मैं आयुर्वेद के सहारे, और जैसे मुझे ही यूरिक एसिड हुआ तो मैंने अपना भोजन बदल दिया। मैंने दवाई खाई कुछ दिन, मेरे को ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने खाना बदल दिया, खाली बॉइलिंग, खाली नमक और हल्दी। 7-8 दिन जो मैंने अभी अनुष्ठान किया था भागवत का, मेरा उसी में यूरिक एसिड ठीक हो गया। इसका मतलब आपका खाना, आपका जीवन शैली जब बदल जाती है तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, समझ रहे हो। और अपने मनमाने तरीके से दवाई मत खाओ अंग्रेजी। यहीं पे बगल में एक लड़का है और उसकी फूड पाइप जो है एक अंदर से डैमेज हो गई है। अब कब तक जीता है वो तो भगवान जाने। कारण क्या था, इनो को रोज़ पीता था। तो इनो पीने के कारण से उसके अंदर की, क्योंकि गैस होती थी, अब गैस होती है, लोगों के अंदर यही आदत है, सीधे दवाई खाएंगे। गैस हो क्यों रही है ये कारण नहीं जानते। ऐसे जीवन की भी कुछ चीज़ें कि पितृदोष हो क्यों रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये भी एक दोष होता है। मूल में जाओ तो लोग क्या करते हैं, अपने मनमाने तरीके से गए, खा लिया, अब वो उसका साइड इफेक्ट मिल रहा है। शुगर फ्री गोलियां खाओ तो किडनियां फेल हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही हाथ मत आजमाया करो। आयुर्वेद का सहारा लो। आप अगर गैस होती है तो खाना पीना चेंज कर लो, चाय पीना बंद कर दो, बाहर का कुछ भी तला भुना खाना बंद कर दो, क्यों पता नहीं कौन सा तेल है। दूध पीना बंद कर दो, कुछ समय तक परहेज रखो, सात्विक भोजन करो, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। 40 दिन का एक कोर्स किया करो, सिर्फ बॉइलिंग खाना। जिसके शरीर में दर्द होती है, जिसके शरीर में यूरिक एसिड है, गठिया है, 40 दिन का एक कोर्स करके, कोर्स की तरह लो इसको आप। हार्ट ब्लॉकेज है, कुछ भी है, सिर्फ बॉइलिंग, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। करो तो सही। ये जो बोल रहा हूँ ये भी मंत्र है, खाली वो नहीं होता ओम भूर्भुवः स्वः जो बताया है शिक्षा, ये भी मंत्र है, क्योंकि प्रत्येक शब्द ही मंत्र है, शब्द ही ब्रह्म है। तो इसलिए सोच समझ के, ठीक है। बाकी तो चैनल बनाते हैं, किसके लिए क्या करना है वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ये समझाने के लिए था। हर हर महादेव।